कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। तभी उसकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है, जिसे सुनकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सीधा जाकर दरवाजे में बने एक छोटे से होल से बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है, मगर टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। ये देखकर ईडन को कुछ अजीब लगता है कि अचानक सिग्नल कैसे चले गए और ये इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से लोगों के तेज चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो फौरन खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही वो अपनी बालकनी में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब क्या चल रहा है और तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया है। ये देखकर ईडन के पैर तले जमीन खिसक जाती है और तभी उसकी नजर नीचे एक बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में शायद खो गई थी और अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और लोगों को काटने लगती है। ये देखकर ईडन समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और तभी वहाँ एक आदमी ईडन के घर आता है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ईडन समझ रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी है। दरअसल ये ईडन का पड़ोसी होता है और वह ईडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वह कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वह बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि इसका पड़ोसी अब जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसलिए ईडन अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम से होकर आता है और वह ईडन के हाथ में चाकू देखकर समझ जाता है कि ईडन मुझे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है। तब वह ईडन से कहता है कि देखो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। यह कहते ही उसकी आंखें बदलने लगती हैं और यह देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर वायरस का असर होने लगा है। तब ईडन अपने पड़ोसी से कहता है कि मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब न चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी उसके घर से निकल जाता है। जब ईडन दरवाजे के होल से देखता है तो वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह जल्दी से दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब थोड़ी शांति होती है तो वो न्यूज रिपोर्ट सुनता है जो इस इन्फेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। रिपोर्टर बताती है कि यह वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसे चाहिए कि वह बाहर बिल्कुल भी न निकले और अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अपने घर में रहे। यहाँ ईडन अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें बिजी होती हैं। जब वह अपनी मैसेज बॉक्स चेक करता है तो उसे अपने पेरेंट्स के कुछ मैसेज मिलते हैं। ईडन के पेरेंट्स ने मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, जिस वजह से हमें तुम्हारे पास आने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और हमारा इंतजार करना। इस तरह से शाम हो जाती है। ईडन अपनी बालकनी में बैठकर बाहर का नजारा देखने लगता है। बाहर पूरा शहर वीरान हो चुका था और हर जगह आग लगी हुई थी। ये सब देखकर ईडन पूरी तरह से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि इस तरह के हालात में आखिर वो अकेले कैसे जिंदा रहेगा। अब ईडन इन मुश्किल हालात में सरवाइव करने के लिए वो अपने पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लगा देता है, ताकि इन नोट्स को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे, और वो मिरर पर डे 1 लिख देता है। ईडन को पता चल जाता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों तक भी चल सकता है, इसलिए वह इन मुश्किल हालात में घर में अपने लिए एक सेफ जगह बना लेता है ताकि वो हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रहे। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। रात को वो अपने लैपटॉप पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं। साथ ही वो अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश करता है, पर मोबाइल का सिग्नल काम नहीं कर रहा होता। वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन महसूस होने लगता है और एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है तो ये देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ऊपर से ईडन के पास खाना भी काफी कम बचा था, इसलिए वह थोड़ा सा खाना खाकर गुजारा करने लगता है। ईडन ज़ॉम्बियों से घिरे हुए शहर के बीच में अकेला फंसा हुआ था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। एक दिन ईडन जब लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है तभी उसे किसी के आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से खुद की सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट ले लेता है और तभी हम देखते हैं कि छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की ईडन के अपार्टमेंट में कूद जाती है। यहाँ ईडन फौरन छिप जाता है और जब वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है तब ईडन मौका देखकर पीछे से उस लड़की के
उसके सिर पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ईडन जल्दी से जाकर एक सर्फ बोर्ड से उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि यहाँ से दूसरा कोई ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। इस तरह से दिन गुजरते हैं और ईडन जैसे तैसे करके जिंदा रहने की जंग लड़ रहा होता है। एक दिन जब वह अपनी एक और रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, उसे अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। वो जल्दी से फोन उठा लेता है और देखता है कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया है। उसकी माँ बताती है कि हम लोग शहर के काफी करीब आ चुके हैं और कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं। इससे पहले कि ईडन की माँ अपनी बात पूरी कर पाती, तभी उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग घेर लेते हैं। ईडन वॉइस मैसेज के आखिरी कुछ सेकंड्स में अपने माँ बाप की चीखें सुनता है और फिर मैसेज बंद हो जाता है। ये सब सुनकर ईडन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं। ईडन बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। वह एक बेसबॉल बैट उठाकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो अभी तक जिंदा था, लेकिन वह बुरी तरह से घायल था, जिस वजह से वह ईडन पर हमला नहीं कर सकता था। इसके बाद ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता क्योंकि हर एक जगह ज़ॉम्बी खड़े थे, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि वह इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों के बीच यहाँ से नहीं निकल सकता। और अब जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है, तभी इन्फेक्टेड लोग ईडन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ईडन जैसे तैसे करके उनसे खुद को बचाकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने लाकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़ न सके। अब न चाहते हुए ईडन को फिर से अपने घर में रहना पड़ता है। कई हफ्तों से घर में अकेले रहने की वजह से ईडन पूरी तरह से टूट चुका होता है। ईडन का इन हालात में जीना मुश्किल हो गया था और तभी पूरे शहर की बिजली चली जाती है। ये देखकर ईडन और भी ज्यादा गहरे सदमे में चला जाता है और वह सोचने लगता है कि अब मैं आगे की जिंदगी कैसे गुजारूंगा। न खाने पीने को कुछ है, न सिग्नल और न ही बिजली है। ये सब सोचकर ईडन अपने आप को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। इसके बाद ईडन अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना लैपटॉप ऑन करता है और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वह कैमरे में देखकर कहता है कि आज वायरस को फैले हुए 42 डेज हो चुके हैं। वह बताता है कि मैंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने पिछले 2 दिनों से न खाना खाया है और न ही पानी पिया है। वह कहता है कि इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। इसके बाद वह पूरे 42 दिन इस मुश्किल हालात में जीने के बाद सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है और जैसे ही वह खुद को लटकाने वाला होता है, तभी उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर जाती है जहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों बाद लड़की को देखकर ईडन एकदम शॉक रह जाता है और ईडन को जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। पर तभी उसका पांव चेयर से स्लिप हो जाता है और वो तड़पने लगता है। लकीली रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। उसके बाद ईडन फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को गौर से देखने लगता है। एक जिंदा लड़की को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह पिछले 42 दिनों बाद किसी इंसान को देख रहा था। तभी वो लड़की भी ईडन को देख लेती है, लेकिन वो लड़की जल्दी से विंडो का पर्दा बंद कर देती है क्योंकि वो उसे ज़ॉम्बी समझने लगी। अगले दिन ईडन खिड़की के पास जाता है जहाँ वह उस लड़की को फिर से देखता है। अब इससे पहले कि वह लड़की फिर से ईडन को ज़ॉम्बी समझकर छिप जाती, ईडन जल्दी से एक पेपर पर हाई लिखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है और वो लड़की ये देखकर काफी खुश हो जाती है। उसके बाद ईडन एक पेपर के जरिए उस लड़की को अपना नाम बताता है। ये देखकर वो लड़की भी अपना नाम एवा बता देती है। एवा ईडन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ है। तब ईडन उसे बताता है कि मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए ढेर सारा पानी है। उसके बाद एवा देखती है कि उसके घर के दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ चुके हैं, जिस वजह से ईवा पर्दा बंद करके जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले ईडन पेपर पर लिखकर एवा से पूछता है कि क्या कल भी हम इस तरह से बात कर सकते हैं, जिस पर एवा हाँ में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। रात को ईडन को बहुत ज्यादा भूख लगती है और जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तब ईडन टूथपेस्ट खाकर गुजारा करने लगता है। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब ईडन बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बाहर बर्तन रख देता है और खुद भी पूरे 42 दिनों बाद बारिश के पानी में नहाने लगता है। मूवी के एंड में हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने इस वायरस का वैक्सीन ढूंढ लिया है और अब जल्दी ही हालात फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।